हाय स्कॉर्पियो, स्वागत है आपका आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। यह है सितंबर गाइडेंस रीडिंग। जो आने वाला महीना है सितंबर का, उस महीने में कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ गाइस, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर वृश्चिक राशि में है, स्कॉर्पियो साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। इस रीडिंग में मैं ये दो बहुत ही खूबसूरत, बेइंतहा खूबसूरत, जिससे अगर मैं कहूँ, डेक को यूज़ करूँगी। एक है द कीपर्स ऑफ द लाइट एंड द सेकेंड वन इज़ द लाइट सीज टैरो। बहुत ही उम्दा इसकी चित्रकारी है, इलस्ट्रेशंस है। इसके साथ साथ मेरे पास हैं कुछ चार्म्स, हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे बिकॉज आई लव चार्म्स। और अंत में मेरे पास है कुछ रंग बिरंगे यूनिकॉर्न के जैसे दिखने वाले लेटर्स। ऑलराइट, हम इनका भी इस्तेमाल करेंगे इस रीडिंग में और कुछ मैसेजेस को चैनल करने की कोशिश करेंगे, कुछ लफ्ज़ को, कुछ वर्ड्स को, शब्दों को चैनल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग को स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो साइन ना, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, पिछले 2, 3, 4 महीने से ये जो साइन है ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। अब मैं कहने को तो बहुत सारे फैंसी वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकती हूँ कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, इनके साथ ये हो गया है। अगर लेकिन आसान शब्दों में कहूँ, टैरो की भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ तो उसका अर्थ सिर्फ इतना सा है कि टावर मोमेंट। अगर एक कार्ड इस्तेमाल करें स्कॉर्पियो के लिए तो वो है टावर मोमेंट। सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ तहस नहस जिसे कहते हैं, अच्छे के लिए, लेकिन बुरे के लिए नहीं, आपके खुद के अच्छे के लिए। और ये यूनिवर्स ने खुद किया है आपके लिए, क्योंकि आप रेजिस्ट कर रहे थे चीज़ों को। बदलाव आना चाहिए था आपके जीवन में, लेकिन आप रेजिस्ट कर रहे थे। तो फिर यूनिवर्स ने कहा चलो ठीक है, फिर तुम अब रेजिस्ट करते रहो, मैं तो अपना काम कर दूंगा। और फिर वो बिजली आई, टावर मोमेंट वो आया और वो सब बिखर गया। वो जो झूठी फॉल्स फाउंडेशंस थी, जिनमें कोई ताकत नहीं थी, कोई बुनियाद नहीं थी, वो सब बिखर गई। तो ये 4-5 महीने से ना ये साइन तो भाई साहब मत पूछिए मत। मेरा राइजिंग साइन जो है वो स्कॉर्पियो है, तो मुझे खुद को पता है कि क्या हो रहा है। ये हलचल जो मची है ना, ये जो बेचैनी है, ये जो कीड़े काट काट के रोज खाते हैं ना स्कॉर्पियो साइन को, मुझे पता है। लेकिन मैं आपसे इस मंथ के लिए अगर कुछ एक एडवाइस दूं आपको, टैरो रीडर की हैसियत से नहीं, एक दोस्त के नाते अगर मैं आपको एक सलाह दूं तो वो यही होगी, ये जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी चल रहा है ना, इसके इलाज करने की कोशिश मत कीजिए। ये जो भी जख्म है जो खुल गया है, इसके दवा दारू करने की कोशिश मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ये कार्मिक है। ये यूनिवर्स ने खुद भेजी है रोशनी, ये लाइट, ये बिजली जो कड़की है ना, ये आप किसी शख्स ने या किसी आपने नहीं की है। ये उस शक्ति की ओर से आई है जो हम सब में है, हम सब में मौजूद है। राइट, तो इसका इलाज भी उसके पास है। आपका क्या काम है? ये जो मशाल आपके हाथ में पकड़ाई गई है पिछले 4-5 महीनों में, वो जो बिजली कड़की ना और अंधेरे में सब तहस नहस हो गया, तो अंधेरे में ना, उसी अंधेरे में उस शक्ति ने आपको एक मशाल भी दी, ताकि आपके आने वाला जो रास्ता है वो आप आसानी से देख सकें। तो आपका इतना सा कर्तव्य है, इतनी सी आपकी ड्यूटी है सितंबर के महीने के लिए, कि वो जो मशाल आपके हाथों में पकड़ाई है ना, उसे बुझने नहीं देना, उसको बुझने नहीं देना स्कॉर्पियो। उसको वैसे का वैसे ही रखना है। उसके लिए चाहे खुद के हाथ जल जाएं, लेकिन उस मशाल को बुझने नहीं देना, उसको मिटने नहीं देना। मैं आपको ये बातें इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि स्कॉर्पियो को कार्ड से ज़्यादा सिर्फ एक थपथपी की ज़रूरत है कि कोई बात नहीं, चलते रहो। मुझे पता है कैसा महसूस कर रहे हो, मुझे पता है तुम थक गए हो, मुझे ये भी पता है कि तुम्हें डर भी लग रहा है, मुझे ये भी पता है कि तुम्हें बेचैनी होती है, और मुझे ये भी पता है कि कुछ है जो काटता है तुम्हें, मुझे पता है। लेकिन चलते
चलते रहो। बहुत जल्द वो मंजिल जो है ना, जिसकी तलाश में तुम निकले हो, वो आने वाली है आपकी लाइफ में। स्कॉर्पियो, अगेन मैं कहूँगी कार्ड्स चाहे जो मर्जी आए मैं उसकी इंटरप्रिटेशन कर दूंगी, लेकिन आपके लिए सिर्फ गाइडेंस यही है स्कॉर्पियो कि वो मशाल को नहीं बुझने देना, नहीं देना उसे बुझने। स्कॉर्पियो, थैंक यू सो मच। आज धूप बहुत अच्छी है यहाँ पर। माँ बता रही थी कि भारत में भी थोड़ा सा जो मौसम है वो बदल रहा है। यहाँ तो काफ़ी बदल गया है वैसे, लेकिन धूप है आज यहाँ। तो आज मेरा कुछ सजने संवरने का भी मन था, तो मैंने कहा चलो अब सच तो लिया, अब रीडिंग करते हैं। स्कॉर्पियो, थैंक यू सो मच। 2 more times, thank you. 1 more time. शून्य, थैंक यू। बहुत रॉ रीडिंग है, मुझे नहीं पता मैं कितने कार्ड्स लूंगी, जितना मेरा मन करेगा मैं ले लूंगी, ठीक है। द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक, लुक, द डेविल, ये क्या है? ये है मन आपका। वो मंकी माइंड बोलते हैं इंग्लिश में, एक टर्म है मंकी माइंड। वो कूदता हुआ मंकी कि उसे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, चंचलता है, टिकाव नहीं है, सब्र नहीं है, ये वो है। टेम्पटेशंस, बहुत सी चीज़ें आपको भरमाने की कोशिश करेंगी। मैंने पहले ही कहा बहुत सी चीज़ें आएंगी, बहुत सी चीज़ें लुभाने की कोशिश करेंगी। बहुत सारे ऐसे खूबसूरत चेहरे आपके जीवन में आ सकते हैं जो कि आपको लुभाने की कोशिश करें, और बड़े बड़े वादे कर सकते हैं, शब्दों का जाल बिछा सकते हैं कि नहीं मुझे तो मोहब्बत है तुमसे, मैं तो तुमसे शादी करूँगा, तुम तो मेरे सोलमेट हो, तुम तो मेरे ट्विन फ्लेम हो। कुछ नहीं सुनना। टेम्पटेशंस हैं ये, टेम्पटेशंस हैं ये। वो जो मशाल है ना हाथों में, उसे बुझाने के लिए ये टेम्पटेशंस हैं। ये आप हैं, ये करेंगी चीज़ें, इम्पैक्ट करेंगी। डरना नहीं है, लेकिन डरना नहीं है। जहाँ डर गए ना बाबू, वहाँ पर खराब होगी चीज़ें बस, ठीक है। अब देखते हैं कार्ड्स। 6 of Wands, look at that. Oh my God, you serious? मैंने मशाल की बात की और देखिए, अभी इससे बड़ा प्रूफ मैं आपको क्या दूं कि स्पिरिट मौजूद है यहाँ पर, और मैं जो कह रही हूँ उसे वो कंफर्म कर रही हूँ। आप मुझे बताओ, अभी बताओ मुझे कि इससे बड़ा प्रूफ क्या दूं मैं आपको। आपके सामने शफल किए, आपके सामने निकाले हैं। ये मशाल नहीं बुझने देनी, पहुँचने वाली है ये लड़की अपनी मंजिल पर, और वो इसीलिए खुश है। वो अप्रिशिएट कर रही है बाहें फैला कर कि हे ईश्वर तेरा शुक्रिया, हे परमात्मा तेरा शुक्रिया, हे माँ तेरा शुक्रिया। वो शुक्रिया अदा कर रही है क्योंकि उसे पता है कि ये जो मशाल उसे पकड़ाई गई थी वो किसी मकसद के लिए पकड़ाई गई थी। वो वैसे हवा में नहीं दे दी गई उसे, उसके आगे के मार्गदर्शन के लिए राम ने उसके हाथों में ये मशाल दी, कृष्णा ने उसके हाथों में ये मशाल दी, गुरु नानक ने उसके हाथों में ये मशाल दी। समझ रहे हैं आप बात? नाम तो मैं कोई भी ले लूं, शक्ति तो शक्ति है, उसका स्वरूप तो एक ही है। एक जोत में सब जग उपजिया, एक ही जोत में सभी प्राणी जो है वो निकले हैं, और ये वही जोत है, ये वही जोत है। समझ रहे हैं? और ये रीथ देख रहे हैं, ये सेलिब्रेशन की निशानी है कि हाँ मैंने माइलस्टोन जो है ये हासिल किया। मुझे बहुत दिक्कतें आई, डेविल आया, शैतान आया मेरे रास्ते में, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मेरे अंदर ये रोशनी का जो दिया था, जो भगवान ने खुद जलाया है, वो मेरे अंदर वो जग गया है, और उसकी रोशनी के आगे शैतान क्या चीज़ है? ये वो है, ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है। स्कॉर्पियो समझ जाओ, समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। टैरो प्रेडिक्शंस के लिए नहीं है, गाइडेंस के लिए है, गाइडेंस के लिए है प्यारे। इसमें से ज़ोडिएक साइन ढूंढने की कोशिश मत करो। ये फायर साइन है तो लियो, सैजिटेरियस, एरीज कोई आ जाएगा मेरी ज़िंदगी में।
ये बड़ी एनर्जी है, इसको समझ लो। मैं कहने को कह सकती हूँ 6 ऑफ वांड से रिलेशनशिप में आपकी सक्सेस हो जाएगी, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। क्या मतलब है उसका? आप खुद से पूछिए कि आप टैरो रीडिंग्स को क्यों देखते हैं भाई? आप टैरो रीडिंग्स को क्यों देखते हैं? क्या मकसद, क्या मिलता है आपको उससे? ये प्रश्न करने का समय है स्कॉर्पियो, ये खुद से सवाल करने का समय है। और ये तो एक बहुत ही मात्र छोटा सा प्रश्न है कि हाँ, कि मैं टैरो रीडिंग्स को क्यों देखता हूँ। ये आने वाला जो महीना है ना, इसमें तो ऐसे 100 सवाल आपको खुद से करने पड़ेंगे, खुद से 100 प्रश्न करने पड़ेंगे आपको इस आने वाले मंथ में। ये तो एक बहुत छोटा सा सवाल मैंने पूछा आपसे कि क्यों देखते हो। ऐसे बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, तैयार रहिए। 3 ऑफ कप्स, सोल फैमिली, स्टार्स की एनर्जी। सोल फैमिली, ये वो लोग हैं जो हकीकत में आपकी जिंदगी में मायने रखते हैं। ये वो लोग हैं, कैसे उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, गले लगे हुए हैं, और वो एक दूसरे के साथ वो उस नज़ारे को, उस रोशनी को देख रहे हैं। देखिए, ये तीनों लड़कियां उस नज़ारे को देख रही हैं। उन्हें पता है कि ये तीनों सोल फैमिली हैं, एक दूसरे के लिए ही बनी है, डेस्टिन्ड हैं। फिर ये किसी भी प्रांत से हो, किसी भी अलग धर्म से हो, कैसे भी दिखने में, ये बकवास चीजें हैं, इन पर मत ध्यान दीजिए, इन पर मत ध्यान दीजिए। सोल फैमिली, रूह में जो आपके सुकून पैदा करें, ऐसे लोग आपको वही चाहिए स्कॉर्पियो। मुझे आज ना पूरा 1 महीना हो गया इस चैनल को बनाए हुए, और सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है 1 मंथ में। उस 1 महीने में मैंने जितनी भी रीडिंग्स की हैं स्कॉर्पियो की, मुझे पता है ये साइन इंसेन अमाउंट जिसे कहते हैं ना, पावरफुल चेंजेस गाइज। इसको मैं कैसे डिफाइन करूं, मुझे नहीं पता आप समझेंगे या नहीं समझेंगे, आई डोंट नो। लेकिन समझने वाले अगर सुन रहे हैं मेरी बात को, सोल फैमिली, आप सिर्फ इन्हें ऐसे ही लोगों को डिजर्व करते हैं। वो समय गया जब हाँ मुझे तो प्यार है तुमसे, लेकिन फिर दूसरे ही पल रूठ जाना, ब्लॉक कर देना, शक करना। हाँ, मुंह पर तो आपके रिश्तेदार जो हैं, मुंह पर तो हाँ भाई बहुत अच्छा, लेकिन पीठ पर वही आपकी छुरियां भोंकते हैं। वो नहीं चाहिए आपको, क्योंकि वही कीड़े जो थे ना, वो काट रहे हैं आपको। वही तो समस्या है। ये सल्यूशन है ये दोनों कार्ड्स। वो समस्या है, ये सल्यूशन है आपका, ये हल है आपका, ये सुझाव है आपका। चाहिए आपको ये, और ये मिलेगा, ये जरूर मिलेगा मेरे स्कॉर्पियोस को, जरूर मिलेगा। लेकिन डेविल भी है ना, थोड़ा सा जंग भी लड़नी है हमें, लेकिन कोई बात नहीं, लड़ लेंगे। जजमेंट, ओह लुक एट दैट, 2020 is your year, Scorpio. Come on, wake up. What you waiting for? किसका इंतजार है आपको? मुझे बताइए, किसका इंतजार है? खुद को आजाद कीजिए उस बेड़ियों से, उन बेड़ियों से खुद को आजाद कीजिए जिनमें आप बंधने के लिए बने ही नहीं हैं। आप बने ही नहीं हो, फिर भी आप किसका इंतजार कर रहे हो? कौन आपको लग रहा है कि कोई आएगा आपकी बेड़ियां खोलेगा? नहीं भाई, कोई नहीं खोलेगा। खुद को ही तोड़नी पड़ेंगी वो बेड़ियां। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि आप वो बेड़ियां ना तोड़ सके, गलतफहमी में जी रहे हो, भ्रम में जी रहे हो, इल्यूजन में जी रहे हो। वो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उसमें से निकलो। उसमें से निकलने के लिए क्या करना है? प्रेजेंट मोमेंट में, ये जो नाउ है ना, ये प्रेजेंट मोमेंट, इसके साथ जुड़ना है। असली ताकत तो इसी में है। ईश्वर की शक्ति, उस परमात्मा की शक्ति, उस जगदम्बे माँ की शक्ति तो इसी मोमेंट में है। वो किसी और चीज में नहीं है। उसके साथ जुड़ो और वो भ्रम से निकालेगी आपको वो शक्ति। फिर आप जानोगे कि हाँ, मेरे पास तो वो शक्ति भी है कि मैं इस बेड़ियों से बाहर निकल सकूं। रंग देखिए इन कार्ड्स के कितने खूबसूरत हैं। मैं खुशी में झूम सकती हूँ। ये जो कार्ड्स है ना, ये एक ऐसी एनर्जी है कि मैं खुशी में झूम सकती हूँ।
ये वैसी एनर्जी है, मुझे नहीं पता मैं मेरी बातों को आप समझेंगे या नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सफर पर निकला हुआ है ये शख्स, ये जो है ना, ये शक्ति है, ये ईश्वर है, उसका स्वरूप है ये। जिस मर्जी स्वरूप में देख लो उसको, तो पत्थर में भी ढूंढ लो भगवान को, यहाँ पर उसका स्वरूप ये है शक्ति का। वो है आपके साथ, आपके पीछे ढाल बनकर खड़ी है वो शक्ति। आपको सिर्फ चलना है। नाइट तक पहुंच गए हो, किंग तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? एक और पड़ाव, सिर्फ एक और पड़ाव, सिर्फ एक और पड़ाव, और फिर अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। लेकिन वो सब चीजें तो दुनियावी हैं, ठीक है, वो चाहिए हमें, मैं नहीं कहती, लेकिन उससे बढ़कर क्या? नॉलेज, विजडम। वो विजडम कि हाँ, वो जब दोबारा वो कीड़े आपको काटने के लिए आए, आपके पास है वो मशाल उन्हें दिखाने के लिए कि देखो, नहीं, अब नहीं, अब नहीं। वो मक्खियां जब आएंगी ना, तो वो दिखानी है मिसाल, ये अग्नि दिखानी है उनसे, ये अग्नि, कि बस अब और नहीं। और वो अग्नि देखकर ही भाग जाएंगी। वो विजडम आएगी आपके पास। धन दौलत तो ठीक है, वो आता ही रहेगा, जाता भी रहेगा, माया है ना, टिकती तो नहीं है ये, वो तो आती जाती रहेगी। लेकिन ये बड़ा उद्देश्य है आपके लिए। जाग जा, जाग जा प्यारे, अभी भी वक्त है, जाग जा। और कौन से शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं मुझे बता दो। अगर अभी भी समझ में नहीं आई है बात, इसके रंग देखिए इन कार्ड्स के। मैं झूम सकती हूँ, सच में कहूँ मैं झूम सकती हूँ खुशी में। ये इतने खूबसूरत रंग हैं इसके, इतने खूबसूरत कार्ड्स हैं इनके। कीपर्स ऑफ लाइट, ये भी देख लेते हैं। लेकिन कार्ड्स मैं पहले ही कह चुकी हूँ, कार्ड्स निकालने को तो मैं बहुत सारे कार्ड्स निकाल सकती हूँ, लेकिन मकसद क्या है? मकसद तो सिर्फ एक ही है, गाइडेंस तो सिर्फ एक ही है, मशाल को बुझने नहीं देना, बढ़ते रहना है आगे, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना। और ये चीज़ें खुद ब खुद मैनिफेस्ट होंगी। जीत, सोल फैमिली, वो बेड़ियाँ जो जकड़े हुए हैं वो टूटेंगी। और अबंडेंस, देख रहे हैं आप, सब कुछ है। वो देने वाला जब देता है, वो देता फिर उन्हीं को देता है जो उन्हें संभालने की काबिलियत रखते हैं, जो उस रोशनी को संभालने की काबिलियत रखते हैं, वो रोशनी उन्हीं को दी जाती है। और आप हैं वो, आप तो हैं वो। अगर आपको नहीं लगता कि आप नहीं है तो आप मूर्ख हैं, तो मैं और क्या कहूँ आपको, मूर्ख ही कहूंगी ना। स्कॉर्पियो, अल्मोरिया, अवेकनिंग प्रेजेंस। पता था मुझे कुछ ऐसा ही आने वाला है, मुझे पता था। The universe is with you. Wear a clock of protection and love. Look at that. इसका स्वरूप कितना खूबसूरत है ना? जैसे किसी सूफी संत का हो, किसी फकीर का हो, जिसने बहुत कुछ गवा कर हासिल किया है। जब चीज़ें हासिल करनी होती हैं ना, ये दुनियावी चीज़ें तो चाहे जैसे मर्जी कपट के साथ, करप्शन के साथ, तो कुछ भी हासिल कर लो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, इनको खुद को मिटा कर ये चीज़ें हासिल होती हैं। खुद को मिटाना पड़ता है। मुझे बिल गेट्स नज़र आया, आई डोंट नो व्हाई। क्या आप में से कुछ लोग बिल गेट्स के बारे में सोच रहे हैं? मनी के बारे में मुझे एकदम से उनका चेहरा नज़र आया, आई डोंट नो व्हाई। ये देखिए कितना खूबसूरत नग है इनकी पगड़ी में। अवेकनिंग गाइस, जजमेंट, फैसला सुनाया गया है आपके हक में। अब आपको वो मार्ग तय करना है जो आपके फैसले में आपके लिए लिखा गया है। अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। समझ जाओ स्कॉर्पियो, समझ जाओ। और यहाँ पर मुझे कॉस्मोस भी नजर आ रहा है, वो ब्रह्मांड जो है। गाया, मदर अर्थ, गाया, लुक, अर्थ कनेक्शन। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। डेविल क्या कहेगा भाई? डेविल कहेगा आजा मेरे पास, मैं तुझे चांद सितारे दिखाता हूँ, मैं तुझे
तुझे सब कुछ दूंगा, तुझे मैं खजाना भर के तुझे उसका खजाने की चाबी भी दे सकता हूँ, उसमें से जितना सोना लूटना है तो लूट ले। टेम्पटेशंस बहुत देगा ये डेविल बहुत सारी देगा, लेकिन ये माँ है ना, इसकी बात सुननी है आपको, इस राक्षस की नहीं। इसकी बात सुननी है, मदर अर्थ की। ये जो शक्ति है ना, इसकी बात सुननी है आपको। माइंडफुल प्रेजेंट मोमेंट में रहकर देखना है कि ऐसे कौन से आप कार्य कर सकते हैं जिससे कि ना सिर्फ आपके जीवन में बदलाव आए बल्कि दूसरों के भी आए। मैंने जो लास्ट रीडिंग की थी मैंने उसमें भी जिक्र किया था स्कॉर्पियो के लिए कि एक ऐसी सरहद जिसके पार सिर्फ खुद के लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए भी जीना है। ये उद्देश्य है, ये फैसला सुनाया गया है आपके हक में कि आपको सिर्फ खुद के लिए नहीं जीना। ह्यूमैनिटी, ये बड़ा काम है गाइस, ये बड़ा कार्य है कोई, उसके लिए भी जीना है आपको। और ये माँ पुकार रही है आपको कि मेरे बच्चे वापस लौट आ, उस घर में वापस लौट आ। तू भटक गया था, मैं मानती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, तू लौट आ, तू लौट आ। और ये अब आपके ऊपर है, आपको लौटना है कि नहीं लौटना। क्या आपको वही जो पैटर्न्स आप रहे हैं और उसमें रहना है तो रहिए भाई। टैरो रीडिंग्स देखते ही क्यों हो, मुझे तो यही नहीं समझ आता। एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी, सुकून तो फिर भी नहीं है, गाइडेंस को तो फिर भी फॉलो नहीं करते नहीं हो ना। जो करते हैं तो उनसे तो नहीं बात कर रही, जो नहीं करते उनसे कर रही हूँ। समझ जा प्यारे, हाथ जोड़कर विनती है, समझ जा, जाग जा। ये पुकार रही हैं, ये देखिए, ये यहाँ आपके ये है यिन एंड यांग की एनर्जी है यहाँ पर। माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। सब आ रहे हैं आपके हक में, आपको जगाने के लिए। अभी भी नहीं जागे तो फिर तो मूर्खता है ना, फिर तो मूर्खता है, उसमें क्या कोई करेगा। लेटर्स देखते हैं आपके स्कॉर्पियो। और मुझे पता है वो लोग जो आए इस रीडिंग पर, जिन्होंने क्लिक किया कि लव मैसेजेस मिलेंगे, ये मिलेगा वो, अरे भाई वो बहुत सी और रीडिंग्स हैं, उनमें ढूंढ लीजिए जाकर। यहाँ पर कुछ और बात हो रही है। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो कुछ करना चाहते हैं, वो जो जागना चाहते हैं, जो सोते सोते थक गए हैं जो लोग, ये उनके लिए रीडिंग है। ठीक है स्कॉर्पियो, थैंक यू। देखते हैं भाई। सबसे पहला जेड, मुझे जू नजर आया। जू को क्या बोलते हैं हिंदी में? चिड़ियाघर बोलते हैं, आई डोंट नो। हिंदी कमजोर है अगेन मेरी। बी, बोल्ड शब्द सुना मुझे। जी, गर्लफ्रेंड, मुझे ऐसा क्यों सुना भाई, गर्लफ्रेंड। टी, ट्रुथ, सच क्या है। एंड से मुझे समझ में आ रहा है कुछ जुड़ रहा है। एंड क्या है? और, हिंदी में जो कहते हैं और, ये चाहिए और ये, और कुछ जुड़ रहा है जैसे। रंग देखिए यहाँ पर भी नीला और गुलाबी, सुनहरा और हरा रंग। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही रंग हैं। तो संकेत तो है आपके लिए वो सारे के सारे। ये आप इनमें से खुद के लिए भी लफ्ज़ ढूंढने की कोशिश कीजिए, खुद की इंट्यूशन को भी उसको सॉलिड करने की, उसकी मसल पावर जो है ना उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। लेकिन मुझे जो शब्द सुने हैं वो है जू, बोल्ड, गर्लफ्रेंड, ट्रूथ एंड। ओ से देखते हैं क्या? ओपननेस, ओपन योर हार्ट, अपना दिल खोलिए,
अपना दिल खोलिए। अब आपके चार्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले है मेरे पास ये, जब मैं शफल कर रही थी आपके चार्म्स को, ये निकला, जंप होकर ये निकला। अगर आपको मेरे बाय द वे अगर आपको मेरे चार्म्स का भी कलेक्शन देखना है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको वो भी दिखा दूंगी, ठीक है। तो शार्क है हमारे पास। ये क्या कह रही है? ये जो शार्क है ना, ये शिकार पर नहीं निकली, ये शिकार पर नहीं निकली, ये निकली है खोज पर। समझ रहे हैं? अंतर है इन चीजों में। शिकार है कि मुझे मेरा खाना चाहिए, मुझे अपना पेट भरना है, वो ही दुनियावी चीजें कि सरवाइव करना है, 9 to 5 जॉब चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, बच्चे चाहिए, बीवी चाहिए, दैट्स इट। नो, ये शिकार पर नहीं, ये खोज पर निकली है। खोज तो फिर इंडिविजुअल है ना, वो तो आप जानिए कि आपको क्या चाहिए। ये खोज पर निकली है। खोज ये खाने की तलाश में भी हो सकती है, ये नया बसेरा चाहिए, इसे उसकी तलाश में भी हो सकती है, इसे जीवन साथी चाहिए, उसकी तलाश में भी हो सकती है, या फिर इसे सच जानना है कि सच क्या है, इसलिए ये निकली है इस खोज पर। ये खोज पर निकली है, ये शिकार पर नहीं निकली। समझ रहे हैं मेरी बात को? मुझे पता है शायद बहुत सारे लोग इसके संकेत को ना समझ पाए। मैं थोड़ी सी गहरी बातें कर रही हूँ, बट मैं क्या करूँ, मेरे पास एनर्जी ऐसी है, मौजूद ऐसी है, मेरे शब्द वैसे निकल रहे हैं। मुझे पता है मैं थोड़ी सी गहरी बातें कर रही हूँ। हमारे पास है ये हेडफोन्स। अपनी धुन में किसी और की बात नहीं सुननी, खास करके उस डेविल की बात नहीं सुननी, मेरे पास है। और ये है, हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्म निकला है और मेरे ख्याल से ये पहली दफ़ा है ये चार्म किसी की रीडिंग में अभी तक नहीं निकला था। ये पहले आप हैं जिसकी रीडिंग में ये चार्म निकला। ये है 1 रुपये का नोट। मैं जब भारत से यहाँ आई थी तो मेरी माँ ने मुझे ये दिया था ऐसे निशानी के तौर पर, तो मैंने इसे अपने पर्स में रखा था और फिर मैंने इसे अपने चार्म बॉक्स में डाल दिया। ये मुझे क्या संकेत देता है कि आपको शायद कोई ऐसी किताब में, अपने सितंबर के महीने में कोई किताब में कोई ऐसी चीज़ मिल जाए आपको जो आपकी पुरानी यादों को ना ताज़ा कर देगी। एक्सक्यूज़ मी, मुझे बर्प आया। अगेन, जब कहते हैं हिचकी आती है तो कोई याद करता है, राइट? तो कोई पुरानी याद ताज़ा हो सकती है। उस मोमेंट को जीना है, उसके साथ अटैचमेंट नहीं रखनी और उसमें सिर्फ ये देखना है उस मोमेंट में, अगर ऐसा कुछ हो आपके साथ, कि इसमें मेरे लिए विजडम क्या है, मेरे लिए सलाह क्या है। कोई ऐसी याद ताज़ा हो सकती है आपकी। और बहुत ही हैरानी की बात है, ये जख्मी परिंदा देख रहे हैं आप, इसके धागा बंधा हुआ है। ये मुझे हमेशा जख्मी परिंदे की याद दिलाता है कि जैसे कोई जख्मी परिंदा हो, लेकिन फिर भी वो उड़ने की ताकत रखता है। वो टावर मोमेंट में शायद आपका कोई पंख जो है, वो टावर मोमेंट में ना इस पंछी का शायद पंख एक जख्मी हो गया, लेकिन ये फिर भी उड़ रहा है क्योंकि इसे पता है इसका उद्देश्य क्या है। ये अभी गिव अप नहीं कर सकता। Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. वो पोएम याद है आपको? वो कविता याद है आपको? मैं अभी नहीं सो सकता क्योंकि अभी सफ़र मेरा जो है वो बाकी है। ये है हमारे पास फायरफ्लाई, इंट्यूशन की ओर इशारा देती है, अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़िए। और बहुत ही हैरानी की बात है, ये भी चार्म निकला। मेरे ख्याल से ये भी पहली दफ़ा है ये चार्म किसी की रीडिंग में निकला है। 911, ये है एंजल नंबर। और ये क्या कहता है? वो जो तुम्हें चाहिए, वो जो तुम ढूंढ रहे हो, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। वो कोई भी, वो चाहत हो सकती है, इच्छा हो सकती है, वो कुछ भी है। जो भी आप चाहते हैं वो आपको चाहती है चीज़। बस एक छोटी सी अलाइनमेंट की ज़रूरत है जहां आप दोनों साथ मिलकर एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। ये वो है, ठीक है। हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस, नाइट ऑफ कप्स। तो जोड़ी नहीं है यहाँ पर, क्वीन है लेकिन किंग नहीं है। तो अगर लव लाइफ है आपकी तो उसमें शायद क्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी, बराबरी नहीं है। कोई एक है जो खुद को
बड़ा समझता है, जो दूसरे को छोटा समझता है, ऐसा कुछ है ना। अगर लेट गो, इसको जाने, ये जो भी चीज है इसको जाने दो। आएगा, सब कुछ मिलेगा। मैंने पहले ही कहा खजाना मिलेगा, मिलेगा मेरे स्कॉर्पियो को, है ना। तो ऐसा कुछ है तो जाने दो भाई। अगर किंग एंड क्वीन हो साथ में तभी अच्छी लगती है जोड़ी। ये जोड़ी थोड़ी सी मैच नहीं करती, राइट। सन, सूरज निकलने वाला है बहुत जल्द, बहुत जल्द ये पहुंचने वाला है वहां पर। विजडम, और मुझे इससे पता नहीं क्यों ये भी समझ में आ रहा है जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग रात को देर से जागते हैं। ये उल्लू देख रहे हैं, इसकी आंखें कैसे है बड़ी सी, बुम, जैसे वो नशे की हालत में हो और उसकी आंखें एकदम से खुली हुई हों, उससे कुछ समझ में ना आ रहा हो। ये मुझे लग रहा है रेस्टलेस नाइट जिसे कहते हैं, रेस्टलेस जब आप हों और रात को अच्छे से अगर नहीं सो रहे हो ना तो वो अच्छी बात नहीं है। उद्देश्य को समझिए, अपने काम इतना बड़ा है तो फिर रात को टाइम पर सोगे तो तभी सुबह उठकर अपने उस रूटीन को भी अच्छे से कर पाओगे, राइट। ये है यूनिकॉर्न की एनर्जी, उसका हॉर्न है ये, मिस्टिकल, मैजिक, जादू, रेनबो, इंद्रधनुष। जब मैंने ये शब्द बोले क्या याद आया आपको? अच्छी ऊर्जा आई है ना। तो बस उसका यही मकसद है, इन चार्म्स का यही मकसद है। हमारे पास है वाओ, रीग्रो, फिनिक्स की एनर्जी है, वो जो राख में से दोबारा जन्म लेना। कुछ बिखरा हुआ है जो टूट गया है टावर मोमेंट की वजह से, वहां से दोबारा उत्पन्न उसे करना, दोबारा उसकी नींव रखना, रीग्रो। हमारे पास है ये रेस्ट, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी गाइस। रेस्ट एंड रिपेयर, रेस्ट एंड रिपेयर। थके हुए हैं आप में से बहुत सारे लोग, समझती हूँ मैं, समझती हूँ। बहुत कुछ है ये, थकेंगे नहीं तो क्या होगा। और नंबर 3 and 3, 3 of cups, number 4 and number 2, 4 of wands, 2 of pentacle, busy or stability. Ooh, we have 4 of swords here too. Oh my god. All right, तो ये definitely आप में से कुछ लोग शायद छोटा सा आपको ब्रेक चाहिए, छोटी सी ब्रेक चाहिए आपको, छोटी सी रेस्ट चाहिए। इस सफ़र के दौरान ना ये जो खुला मैदान है ये इस पर विश्राम कर सकता है थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं, लेकिन ये थोड़े से समय के लिए रेस्ट कर सकता है। फ्लावर, सूरजमुखी, अगेन सन, कहाँ गया सन? यहाँ रहा सन, इसको यहीं पर रख देते हैं। सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये सूरजमुखी खिलेगा, है ना। मेरे पास है ये 5 सेंस, इस पे लिखा है 1962। ये सन आप में से कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बीवर, बहुत ही प्यारा सा जानवर है ये, कुछ लोगों के लिए स्पिरिट एनिमल भी हो सकता है। पैराशूट, जर्नी, यात्रा, हवा, ट्रैवल। इंटरेस्टिंग, ये भी पहली बार चार्म निकला है गाइस। बिंदी है मेरे पास, बिंदी सुहाग की निशानी है। तो आप में से कुछ लोग, ब्याह के बंधन तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी अनबन हो गई थी आपके पार्टनर के साथ और उसके साथ जैसे सुलह होना। आपने शायद बिंदी लगानी छोड़ भी दी हो आप में से कुछ लोगों ने, और ये संकेत है कि उसे दोबारा लगाइए। ये शुभ चीजें होती हैं गाइस। ये जो हमारी प्रथा है, बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना, चूड़ियाँ पहनना, पायल पहनना, झुमकियाँ पहनना, ये सब हमारी परंपरा है। अपनी परंपरा के साथ उसको मत भूलिए, उसको मत भूलिए। मॉडर्न होना बुरी बात नहीं है, मैं खुद मॉडर्न हूँ, मॉडर्न होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी विरासत को मत भूलिए, ठीक है। माइक,
अनाउंसमेंट। ये जब पहुंचेगा, इसका जब राज्याभिषेक होगा, नाइट से किंग बनेगा ना, तब इसका राज्याभिषेक होगा, तब अनाउंसमेंट होगी। आप जिस भी रास्ते पर, जिस भी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, जब वहां पर आप पहुंचेंगे ना, तो सब देखेंगे आपको, सब आपकी सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आएंगे। ये बड़ा है, ये बड़ा है। मैं क्या कहूँ मैं आपको। और जस्ट फॉर यू, स्टार एनर्जी, सिर्फ आपके लिए। मैंने पहले ही कहा कि मुझे यहाँ पर स्टार की एनर्जी महसूस हुई थी। चश्मा, आंखों का ध्यान रखिए भाई अपने। अगर आप ज़्यादा देर स्क्रीन पर बिताते हैं तो स्क्रीन टाइम को कम कीजिए अपने, प्लीज़, फॉर गॉड सेक। ट्री, वृक्ष बन तो गया है, बस इसके ऊपर फल लगने बाकी हैं, बस अब उसका इंतजार कीजिए। इसमें फल लगने बाकी हैं अभी। हमारे पास ये बम्बल बी, ये काफ़ी मैच्योर एनर्जी है। ये मुझे चार्म हमेशा मैच्योरिटी की निशानी देता है। जैसे कि ये, अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो ये मुझे डेथ की निशानी है। ये बहुत बुजुर्ग बम्बल बी की मुझे एनर्जी देती है ये चार्म हमेशा, कि बहुत बुजुर्ग बम्बल बी है और जैसे अपने आखिर के दिनों में है, जैसे डेथ की एनर्जी, डेथ कार्ड की, रीबर्थ, दोबारा इसका जन्म होना एक अलग योनि में। ये जो योनि है ना बम्बल बी की, इससे अब आगे बढ़कर इसकी एक नई योनि में इसका जन्म होना, ट्रांसफॉर्मेशन। सी हॉर्स थोड़ा सा अड़ब स्वभाव होता है इसका। ये इसको अलग रखना पड़ता है। अगर आपके पास एक्वेरियम है तो आपको शायद पता हो, ये बाकी मछलियों के साथ कुछ ज़्यादा इसका अच्छा व्यवहार नहीं होता, तो इसके लिए स्पेशल टैंक उसको अलग रखा जाता है। यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, 3 ऑफ कप्स की, ये कहता है कि बाकी लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, और ये कहता है कि ये बाकी लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रहना। तो अब आप तय करिए कि आपको जो ये नई विरासत आपकी जो शुरू होने वाली है, नई जो जिंदगी आपके जीवन में आने वाली है, उसमें आपको क्या चाहिए। आपको ये 3 ऑफ कप्स वाली एनर्जी चाहिए या ये सी हॉर्स वाली एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी है कि ये कड़क है, इसमें गुस्सा है, जैसे ये गुस्सा होता है इसके अंदर, इसे एकांत चाहिए। 4 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अभी है आपके जीवन में, अभी रही है, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको चाहिए, ठीक है। और मेरे पास है ये घड़ी, 11:22 हुए हैं इसमें मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूं तो, राइट, आई डोंट नो। तो ये समय की रफ्तार, समय चल रहा है, टिक 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 टिक, स्लो एंड स्टडी। बीतेगा, ये समय भी बीतेगा। अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये समय कब बीतेगा, ये बीतेगा, ये ज़रूर बीतेगा। आखिर में है मेरे पास ये छतरी, ये अम्ब्रेला जो कि बंद है, जिससे कि मुझे समझ में आ रहा है कि वो जो बारिश थी, वो तूफान था, वो रुक गया है और अब सूरज निकल आया है, इसलिए ये छतरी की अब ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसे फोल्ड कर दिया गया है। समझ रहे हैं आप, ये खुली अम्ब्रेला नहीं है, ये बंद है। तो ये है रीडिंग मेरे स्कॉर्पियो के लिए। मुझे बताइएगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर कोई प्रश्न है आपका तो मुझे प्रश्न पूछिएगा। और क्या कहूँ मैं, मेरी दुआएं हैं आपके लिए। मैं दुआ करती हूँ कि ये जो भी शक्ति है आपके लिए, आप इसमें आप सफल रहें। आप निराश होकर डेविल की एनर्जी को उससे भ्रमित होकर ना कहीं भटक ना जाएं। आप सफल रहें, आप सफल रहें। मेरी यही इच्छा है, मेरी यही प्रार्थना है आपके लिए, ठीक है। तो ये है रीडिंग स्कॉर्पियो के लिए इस मंथ के लिए। मैं वीकली भी करूँगी आने वाले समय में। और तब तक के लिए गाइस आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। बहुत जल्द मिलूँगी आपको। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।